हाय, अमरजान मलिक एंड फाउंडर ऑफ एम लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे कि जब कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम एक नॉर्मल लेमन फेस करता है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक्स क्या करते हैं, आपको रिकवरी कॉल्स करना चालू कर देते हैं, क्योंकि बैंक खाली रिकवर नहीं करता, बैंक के बिहाफ पे रिकवरी एजेंसीज भी होती हैं जिनके पास में आपका डेटा जाता है एंड देन दे स्टार्ट कॉलिंग यू, राइट। अब आरबीआई ने रूल बनाया है कि वो आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे कॉल नहीं कर सकते कि आप परेशान हो जाए, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉल आना नॉर्मल है, उससे डरना नहीं है। आप एक बार ही आंसर करिए, दो बार ही आंसर करिए, उसके बाद आप आंसर करने की उस दिन में आपको और रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप लाइबल भी नहीं है किसी रूल के अंडर कि आपको सारी कॉल्स अटेंड करनी है बैंक की, क्योंकि ये कॉल ज्यादातर इसलिए होती है ताकि आप परेशान हो, आप ऐसी सिचुएशन में जाएं, ऐसी प्रॉब्लम, आपको इतना प्रेशर दिया जाए कि अल्टीमेटली आप पेमेंट कहीं से भी कुछ ना कुछ अरेंज करके करें। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो कहीं और से लोन उठा लेते हैं, फिर वो यहाँ पे कर देते हैं, फिर यहाँ से पे करने के बाद यहीं से पैसा निकाल के कहीं और पे कर देते हैं। सो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ऐसे एक डेट एवलांच में आ जाते हैं, जिसमें आप एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, दूसरे लोन को भरने के लिए एक और लोन ले रहे हैं, एंड अल्टीमेटली फिर आपके पास टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है। तो हमारी एडवाइस एज बीइंग अ लीगल एडवाइजर टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन डेट यही रहती है कि आपने अगर लोन ले लिया और आपको पता है कि आप नहीं पे बैक कर पाएंगे, तो बेटर यही रहता है आपके लिए कि आप उसी टाइम पे रुक जाइए, राइट। ट्राई करिए कि इस लोन को पूरा फोरक्लोज कर दीजिए और मिनिमम अमाउंट क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल पे नहीं करिए, राइट। अगर आप मिनिमम पे करते रहेंगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप डेट में हैं तो आप और डेट ना लें, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग ये नहीं समझते कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया में। एंड उसी के लिए हम चाहते हैं कि सब लोग जागरूक हों, सब लोग जाने कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप 10 और लोन ले लें एक लोन को चुकाने के चक्कर में, तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में जा रहे हैं। और अल्टीमेट सॉल्यूशन देखिए, वन टाइम सेटलमेंट ऑप्शन रहता है, लेकिन उससे फिर आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा एटलीस्ट फॉर 5 years और अनटिल अनलेस यू रीफिक्स योर क्रेडिट स्कोर, राइट। तो हमारा पर्सपेक्टिव सारा का सारा ये रहता है कि आप सबसे पहले ये जानिए कि आप कितना पैसा ले सकते हैं और क्या वो कमा के वापस दे सकते हैं या नहीं, राइट। देंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं देंगे तो आप बड़ी सारी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। जैसे बैंक के पास राइट होता है सर कि आपको कोई होम विजिट्स कर सकता है सिर्फ जानने के लिए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई हेरासमेंट नहीं कर सकता है। दूसरा बैंक का राइट है कि वो लीगल तरीके से पूरा का पूरा हैंडल कर सकता है, जिसमें वो 2 तरीके से आपके ऊपर केस डाल सकता है। पहला ये रहता है कि अगर आपने कोई चेक दे रखा है तो उसको 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आपके ऊपर वो केस डाल सकता है। दूसरा होता है सर कि पासा एक्ट विच इज सेक्शन 25। जब ऑटो डेबिट आपके अकाउंट में लगता है तो सेक्शन 25 पासा एक्ट के अंदर आपको भी सेम तरीके से 138 वाली प्रोसीडिंग चला के आपको वो अपना अमाउंट रिकवर करा सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका ही यही है कि हम ट्राई करें कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे बैंक से बात करें और अपना अकाउंट फोरक्लोज करें। थैंक्स।